अस्सलाम वालेकुम। तो इसी चैप्टर का जो है वो तीसरा टॉपिक है कंजेनाइटल लैरेंजियल पैरालिसिस। ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या चीज़। पहली बात तो ये है कि लैरेंजियल ये इसके टॉपिक से ही आपको जो है वो पता लग रहा होगा कि ये कंजेनाइटल है, मतलब कि इन्फेंट्स में हो रही होती है और जो है वो लैरेंजियल पैरालिसिस होती है, मतलब। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये रेयर है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है हर किसी में। ठीक है। फॉर सपोज कि अगर ये हो रही है, इफ प्रेजेंट, ठीक है, अगर ये है तो फिर जो है वो एसोसिएटेड होगी किसके साथ, विथ अदर कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर कोई और कंजेनाइटल एनोमली हो गई है तो उसकी वजह से जो है वो उसकी वजह से, मतलब कि उसके जो है वो कंजेनाइटल लैरेंजियल पैरालिसिस हो गई है। ठीक है। तो अगर ये, वैसे भी ये बेसिकली रेयर है, इतनी ज़्यादा होती नहीं, मैंने आपको पहले बताया। तो ये बेसिकली यूनिलेटरल होती है, मतलब एक ही तरफा होती है, ये यूनिलेटरल पैरालिसिस होती है ये। ठीक है। और ये इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या है कि यूनिलेटरल यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है। इसका एक क्लिनिकल फीचर ये है कि यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस अगर हो रही है तो फिर वो क्या काज करवाएगी, वीक क्राई। वीक क्राई वीक क्राई में क्या होता है कि बेबी जो है वो स्लोली क्राई कर रहा होता है, मतलब कि उसकी क्राई जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ठीक है। क्राई जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और उसके बाद जो है फिर वो रिदमिक, मतलब एक रिदमिक हो रही होती है, और रिदमिक के साथ साथ जो है फिर वो क्या होता है कि ये क्राई जो है वो इंटेंसीफाई हो रही होती है, मतलब कि वो बढ़ रही होती है। ठीक है। तो ये वीक क्राई जो है वो कॉज करवा सकता है यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है। अब इसकी दूसरा जो है वो क्या है कि अगर बायलेटरल पैरालिसिस हो रही है, बायलेटरल पैरालिसिस हो रही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी सीवियर स्ट्राइडर, मतलब कि नॉइजी ब्रीथिंग, मतलब जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और उसके साथ साथ जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। और तीसरा जो है वो साइनोसिस भी वो करवा रही होगी, क्योंकि बार बार जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन में तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो इनवर्ड नहीं, मतलब कि वो बॉडी ऑक्सीजन को जो है वो नहीं ले पा रही। ठीक है। तो नहीं ना लेने से क्या होगा कि ब्लू मैन सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब कि साइनोसिस हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी इसकी जो है वो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। अब इसके जो है वो हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में इसकी कोई बेसिकली कोई खास ट्रीटमेंट तो है नहीं इसकी। ठीक है। मगर जो है बट इन दी बायलेटरल केसेस, ठीक है, बायलेटरल केसेस में हम क्या करते हैं कि हम सर्जिकली जो है वो करेक्ट करते हैं। ठीक है। इस कंडीशन को, अगर बायलेटरल पैरालिसिस होती है तो फिर जो है हम सर्जिकली जो है हम उसे करेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक। तो बेसिकली इसको कोई, ये कोई खास टॉपिक नहीं है जिसे हम याद रखेंगे। तो ये तो आपको नॉर्मली जो है पता लग रहा होगा कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो वैसे भी ये रेयर, इतना खास होता नहीं है। तो अगर आपको कोई भी इसमें सवाल हो तो फिर जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।